वेलकम दोस्तों, केएलसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं हम रैपिड मॉक टेस्ट 15 यानी रैपिड मॉक टेस्ट का 15वां पार्ट यानी 15वां सीरीज। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि यहाँ डेली आपका रैपिड मॉक टेस्ट अपडेट होता है और जो कि एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर के आविष्कारक का नाम बताइए। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक गॉरी स्टार्क वेदर थे, जो कि लेजर प्रिंटर का बनाए थे। प्रिंटर हमारा 3 प्रकार का प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन थे। बैरोमीटर के आविष्कारक थे इवांजेलिस्टा टोरिसेली बैरोमीटर का आविष्कारक रहे, जो कि वायुदाब को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल थे। जब वो डायनामाइट का आविष्कार किए थे तो उन्हें लगा था कि हम दुनिया को विनाशक चीज़ दे दिए हैं। इसी कारणवश वो गलती उन्होंने सुधारने के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। जो अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करेंगे उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की खोज किसने की। कैल्शियम की खोज सर हम्फ्री डेवी। कैल्शियम की खोज सर हम्फ्री डेवी ने किए थे, जो कि एक और फिजिक्स में इनका बहुत अच्छा खोज नाम जाता है हम डेवी का सुरक्षा द्वीप, जो कि खदान में काम करने के लिए हम्फ्री डेवी लैंप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल शोधन में विश्व का कौन सा देश अग्रणी है। तो तेल शोधन में संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि सबसे ज़्यादा आगे है तेल शोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया। एक्सरे की खोज विलियम कॉनरेड राउंटजन ने किए थे एक्सरे की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कौन थे। जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु थे। आंसर हो गया अरस्तु। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के जनक चरक को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण के जनक टीकाकरण एडवर्ड जेनर साहब थे, जिन्होंने कि टीकाकरण के बारे में बताया और ये क्लियर किया कि टीकाकरण से बीमारी पर रोकथाम किया जा सकता है। अगला, चेचक के टीके का आविष्कारक एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत कहता है भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, उपस्थित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में पड़ता है, ये कहता है कि राज्य अपने अनुसार अपने क्षेत्र में लोक कल्याणकारी योजना को ला सकता है, जिस पर जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा और इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वो हमारा ये राज्यसभा होगा। राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसको कि पदेन सभापति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें जो है वो राज्यसभा द्वारा मनोनीत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1972 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब उसे एक केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 + 2 मैक्सिमम, यानी 552 निर्वाचित और 2 मनोनीत। राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने लिया है दिवस पर। आगे देखेंगे हर दिवस को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, रचनात्मक और नवाचार दिवस। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस भी 21 अप्रैल को। नेक्स्ट, विश्व रचनात्मक और नवाचार सप्ताह तो 15 से 21 अप्रैल सप्ताह में मनाया जाता है। 15 से 21 तारीख के सप्ताह को हम नवाचार सप्ताह के नाम से जाना जाता है। देश के शीर्ष सैन्य परिषद में जो 22 से 23 अप्रैल तक होने वाला था, मगर महामारी के कारण निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, वो है वो था यूसीसी, यानी कि यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जिसको कि रोक दिया गया है। अगला, भारत का पहला निजी बैंक जिसे अपने ग्राहकों के लिए वॉइस असिस्टेंट आधारित बैंकिंग सेवा शुरुआत की है, वो है ICICI बैंक, जो कि वॉइस असिस्टेंट यानी कि आपका वॉइस कमांड काम करेगा। अब तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके वॉइस कमांड को काम करने वाला बैंकिंग सेवा दे रहा है, वो है पहला बैंक बना ICICI। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और एशिया में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुआ, और हड़प्पा की सभ्यता जो हमारा सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया, जो कि बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? शकुंतला जो लिखा गया था वो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया शकुंतला। अगला, ज्वार सबसे ऊंचा कब होगा? ज्वार तब ऊंचा होगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होंगे, तो ज्वार सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि ज्वार आकर्षण बल के कारण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के बृहद पर्वतीय पठार का भाग नहीं है? तो वो मध्य प्रदेश है, पर्वतीय पठार का भाग नहीं रहा है। अगला, खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित दर्रा को खैबर दर्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना नदी, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदी है, प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला, कौन सा शहर गंगा तट पर बसा है? गंगा तट पर कानपुर बसा है, इलाहाबाद बसा है, पटना बसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य? धर्मनिरपेक्ष कहने का तात्पर्य यहाँ किसी भी धर्म पर, यानी किसी भी पार्टिकुलर धर्म पर विशेष स्वामित्व नहीं होता, यानी कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी अपना इसका कोई धर्म नहीं है, इसका सब कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म अपना सकते हैं, ये किसी विशेष धर्म पर स्वामित्व नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा गया? तो बौद्धों की रामायण जो है हमारा बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा गया है। ये हमारा क्वेश्चन पूछता है, जो कि काफ़ी पूछने वाला क्वेश्चन है ये, बौद्धों का रामायण, और बहुत कम बुक लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। अगला, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो महाविभाष शास्त्र के रचयिता वासुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान बौद्ध धर्म में जो सबसे पवित्र मानी जाती है वो है अधम्म पिटक, जो कि गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक, योगाचार और विज्ञान के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे, जो कि योगाचार और विज्ञान के प्रतिपादक रहे। अगला, किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? मेगास्थनीज ने जो था, जो कि कृष्ण को हेराक्लीज कहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पुराने पैटर्न के क्वेश्चन को हटा दिया गया है, नए पैटर्न का क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जो कि इस्लाम धर्म के स्थापना की थी। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और वहीं से इस्लाम धर्म शुरुआत हुई थी। अगला, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी, यानी कि ईद जो होता है वो मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर मनाया जाने वाला पर्व है। अगला क्वेश्चन, फारसी धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? फारसी धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो है
जैन व्यवस्था है, और पारसी जो जाते हैं वो सिनेगॉग में पूजा करने जाते हैं। याद रखेंगे, पारसी कहाँ जाते हैं पूजा करने? सिनेगॉग में पूजा करने जाते हैं। इस प्रकार मेरा आज सेट नंबर 15 समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले सेट में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको लगे और कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।